विनर और लूज़र में सिर्फ सोच सोच का फ़र्क है। विनर सिर्फ जीत के बारे में सोचते हैं, जबकि लूज़र हमेशा किस्मत को कोसते हैं। जीतने वाला पहले से ही ये तय कर लेता है कि जीतूंगा तो सिर्फ मैं ही, और हारने वाला पहले ही ये सोचता है कि क्या मैं आज जीत पाऊंगा। समस्या तो है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान न हो। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक पुराना सा मटका था, शायद बहुत दिनों से वहाँ पर रखा हुआ था। बरसात के कारण उसमें पानी भी भर चुका था। एक कौवा रोज उस मटके के ऊपर से उड़ा करता था। कौवा बहुत बदमाश किस्म का था। वो रोज आते जाते उस मटके की तरफ देखा करता था। एक दिन उसने देखा कि मटके के पास कुछ हलचल हो रही है। कौवा उस मटके से दूर एक पेड़ पर बैठ गया और उस मटके को देखने लगा। उसने देखा कि एक छोटा सा मेंढक उछलता हुआ आता और उस मटके के अंदर पानी में चला जाता। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आता और फिर से वो उस मटके के अंदर कूद जाता। कौवे ने सोचा कि इस छोटे से मेंढक को खाकर मेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन मेरा नाश्ता जरूर हो सकता है। कौवा जाकर उस मटके के मुंह पर बैठ गया और उस मेंढक के बाहर निकलने की राह देखने लगा। कौवा बड़े ध्यान से मटके के पानी में देखने लगा। तभी मटके के अंदर से दो हाथ आए और कौवे की चोंच पकड़कर कौवे को मटके के अंदर पानी में खींच ले गए। कौवा बहुत तड़पता रहा, लेकिन वो उस मटके से जिंदा बाहर नहीं निकल सका। वो उस मटके में ही मर गया। असल में कौवे को अंदर खींचने वाले दो हाथ उस छोटे मेंढक की माँ के थे। कौवा जब भी मटके के ऊपर से उड़ता था तो उस मेंढक की माँ उस कौवे को मटके के अंदर से देखा करती थी और समझ चुकी थी कि कौवा कभी ना कभी उस मेंढक के बच्चे को खा सकता है। अगर अपने बच्चे को बचाना है तो उस कौवे को मारना जरूरी है। असल में मेंढक ने यह प्लानिंग कौवे को देखने के बाद ही बना ली थी। बस वो सही मौके का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली कि उस डर की वजह को आपको दूर करना होगा जिससे आप डरे हुए हैं, और दूसरी कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लानिंग बनानी जरूरी है। हम लोग जब किसी काम को अचानक ही बिना प्लानिंग के करते हैं तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर हम किसी काम को प्लानिंग बनाकर करते हैं तो हमारा सक्सेस होना 100% श्योर होता है। हमें अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय आने पर एक छोटी सी चींटी भी हाथी को धूल चटा देती है। आपका हौसला और आपकी हिम्मत ही ये तय करती है कि आपको आगे कहाँ पहुँचाना है।